गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 7वीं जमात की उर्दू की किताब सूरजमुखी में से सबक नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है तौसीफ का ख्वाब। तौसीफ का ख्वाब जो सबक है उसको लिखने वाले जो मुसन्निफ़ हैं उनका नाम है अल्लामा राशिदुल खैरी। अल्लामा राशिदुल खैरी जो थे वो 1868 में दिल्ली में पैदा हुए। इन्होंने ये बहुत उर्दू के मुमताज़ अदीब थे। इन्होंने इखलाकी और इस्लाही किताबें लिखी। इनकी ये जो किताब एक है उसमें से तौसीफ का ख्वाब जो है बहुत जो मशहूर है सबक है। तो इस सबक में वो बताते हैं कि तौसीफ जो है वो एक गरीब घराने की बेटी थी, जिसकी शादी जो है वो एक अमीर घराने में होती है। तो इस्लाम की अज़मत वो अपने साथ ससुराल लेकर आती है। गुर्बत ने जो मज़हब की वक़्त है वो उसकी रगों में कूट कूट कर भर दी थी। माँ बाप के घर से वो इस्लाम की अज़मत थी जहेज़ में साथ लेके आई। तो वो क्या करती है, अपने शौहर के साथ एक दिन जो है वो सैर व तफरीह के लिए बाहर निकलती है। तो क्या देखती है कि एक जगह जहाँ पे टूटी फूटी मस्जिद बनी हुई थी, तो मस्जिद पे वो देखती है जिस जगह मस्जिद हुआ करती थी वहाँ आज कुत्ते और बिल्लियाँ गीदड़ रह रहे थे। तो उसके दिल को एक चोट सी लगती है और वो उस वक्त इरादा करती है कि मैं यहाँ पर दोबारा से मस्जिद तामीर करवाऊँगी। तो मस्जिद तामीर कराने के लिए वो काम शुरू करा देती है। खुदा ने उसको बहुत मालो दौलत दिया होता है, तो वो फ़ौरन से 1 महीने के अंदर अंदर मस्जिद तामीर करवा लेती है। तो मस्जिद तामीर करवाती है। तो मस्जिद तामीर करवाने से पहले वो देखती है कि जिस जगह वो गई है वहाँ पर एक करीबी झोंपड़ी है, जहाँ पे एक जो माँ है वो अपने बच्चों के साथ रो रही है। गरीब औरत है। वो झोंपड़ी में जाती है, उस गरीब औरत से उसके रोने का सबब पूछती है। तो वो गरीब औरत उसको बताती है कि चंद रुपयों के इवज़ जो है उसका बच्चा जो है वो ज़मींदार के पास है। तो ज़मींदार उसको कहता है कि जब तक वो उसका कर्ज़ अदा नहीं करेगी वो उसका बेटा उसको नहीं देगी। तो ये जो तौसीफ है वो किस तरह से उस औरत की मदद करती है, हम सबक का बगौर मुतालिया करेंगे और हमें फिर कहानी की तफसील से जो समझ है वो आएगी। तो अभी हम इसका बगौर मुतालिया करेंगे। मुतालिया के बाद आप कहानी को अच्छी तरह समझ सकेंगे और आपको पता चलेगा कि किस तरह से तौसीफ जो है वो एक माँ के दिल को ठंडा करती है और एक माँ की जो वो तकलीफ़ को समझती है। तो जब उसके बेटा जो है वो तकलीफ़ में होता है तो खुदा कैसे उसकी मदद करता है। तो ये कहानी पढ़ने के बाद तफसील से आप ये जान सकेंगे। इस कहानी के जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं आपके लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो हम जो है इस कहानी पे तौसीफ का ख्वाब के अल्फाज मायने देखेंगे। तायरान परिंदे, ऐवान महल, खुशलहान अच्छी आवाज़ वाला, धुतकार देना डांट डपट करना, गलता पेचा फिक्र में परेशान, वक़्त इज़्ज़त एतबार, शादी मर्ग खुशी से मर जाना, मुसम्मम मजबूत, मुस्तगर्क डूबा हुआ, महव। मुख्तसर सवालात के जवाब। तौसीफ को अपनी मुफलसी के माहौल से क्या फ़ायदा हुआ था? तौसीफ एक ऐसी माँ के दूध से पली और ऐसे बाप की गोद में बढ़ी थी जहाँ मुफलसी ने मज़हब की वक़्त रगों में कूट कूट कर भर दी थी। सवाल नंबर 2, तौसीफ जहेज़ में क्या लेकर ससुराल पहुँची थी? तौसीफ इस्लाम की अज़मत जहेज़ में लेकर ससुराल पहुँची थी। सवाल नंबर 3, तौसीफ के दिल पर क्या देखकर चोट लगी? इस वक्त ये देखकर कि खाना खुदा इस हालत में हो और कुत्ते और गीदड़ इसमें रहें, दिल पर एक चोट सी लगी और इसने मुसम्मम इरादा कर लिया कि मस्जिद अज़-सर-ए-नौ तामीर करा दूँ। सवाल नंबर 4, वापसी पर तौसीफ ने क्या देखा? वापसी पर
چند قدم کے فاصلے پر اس نے ایک ٹوٹی سی جھونپڑی دیکھی۔ سوال نمبر 5، کتنے عرصے میں مسجد تعمیر ہو گئی؟ 1 مہینے کے عرصے میں مسجد تعمیر ہو گئی۔ سوال نمبر 6، توصیف کے بڑے لڑکے کو کیا ہو گیا تھا؟ توصیف کا بڑا لڑکا کلیم خاصا بھلا چنگا کھیلتا مالتا آیا اور پلنگ پر لیٹتے ہی اس شدت کا بخار چڑھا کہ ماں باپ دونوں پریشان ہو گئے۔ سوال نمبر 7، توصیف کو اپنے بیٹے کلیم کی بے ہوشی سے کیا خیال آیا؟ چوتھے روز جب کلیم پر بے ہوشی طاری ہوئی اور توصیف کلیجے پر گھونسے مار رہی تھی، اس کو اس عورت کا خیال آیا جس کا بچہ 40 روپے کے واسطے اس سے بچھڑا ہوا تھا۔ یہ تو تھے شارٹ کوسچنز۔ ابھی ہم اگلی ویڈیو میں جو ہیں وہ تفصیلی سوالات شیئر کریں گے۔